आइए जदयू के प्रदेश के उपाध्यक्ष वरिष्ठ उपाध्यक्ष अवलेश कुमार सिंह हमारे बीच में। सर, प्रदेश के मुद्दों पे तो बहुत बात हो गई, लेकिन जिस जिले में आप निवास करते हैं, जहां आपकी जन्मभूमि है, यहाँ गंभीर समस्या है बिजली पानी सड़क की। जनता परेशान है। क्या सरकार को सुझाव के रूप में आप क्या मैसेज दे रहे हैं कि सरकार जिस जनता की बदौलत देश प्रदेश में सत्ता में काबिज है, उनकी जो समस्या है, उस समस्या के समाधान के लिए सरकार को क्या करना चाहिए? आपकी नज़र में समस्या क्या दिख रहा है, ये बताइए। देखिए, हमारे नज़र में बलिया जनपद में इतनी समस्याएं हैं कि सरकार आती गई चलती गई, और इस सरकार का भी 6 साल 7 साल हो गया भारतीय जनता पार्टी को। तो बलिया में हम जानते हैं कि बहुत पहले विक्रमादित्य पांडे जी ने बलिया में एक सीवर लाइन का उद्घाटन किया था, वो शिलान्यास किया था, और वो शिलान्यास बहुत पहले हुआ था, 90 के आसपास में हुआ था। आज भी उनका बोर्ड लगा हुआ है, जापलिंग में जाके देख लीजिएगा। बलिया की सीवर लाइन आज भी जर्जर है, अभी तक अधूरा है, और जितनी भी सरकारें आई गई, और ये सरकार भी 7 साल से है, तो बलिया में सबसे बड़ा सीवर लाइन का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, जो आज तक सुधार नहीं हो पाया। उसके बाद आप देखिए, बलिया में विकास के नाम पे सड़कों का हाल देख लीजिए, बहुत बुरा हाल है। अभी आप चित्तू पांडे चौराहे से आएंगे मिड्री होकर के, तो इतनी सड़क खराब है, कोई गिनती नहीं है। दूसरा, इसके साथ साथ में आज 5 साल 6 साल से आप जेल रोड की देख लीजिए, नाली देख लीजिए, पूरे शहर की नाली देख लीजिए, कुंवर सिंह चौराहा की नाली देख लीजिए, बहादुरपुर की नाली देख लीजिए, आज तक ये नाली 5-6 साल में नालियाँ कंप्लीट नहीं हुई। बलिया के विकास का ये मुद्दा है। इसके साथ साथ जब भारी बरसात होती है, जेल में पानी भर जाता है, पुलिस कार्यालय के अंदर इतना पानी भर जाता है, जो प्रशासन हमारे पूरे प्रदेश की और ज़िले की सुरक्षा करता है, उन कर्मचारियों को मैं देखता हूँ कि पैजामा उठा करके और जो है अपने कार्यालय में जाते हैं, इतनी पानी भर जाती है, भर जाता है। और डीएम ऑफिस में, डीएम के बंगले में, पुलिस मुख्यालय में, पुलिस के घर में पानी घुस जाता है। तो कितना बलिया हमारा पिछड़ा जनपद है। ये आप सिटी की बात करें, ज़रा सिटी से बाहर चलें, हम बात करें सातवार की, बात करें खानपुर डुमरिया की, बात करें और जगहों की, बात करें सोनाडीह की, बेलसरा रोड की। आपकी नज़र में सड़कों की स्थिति क्या है? सड़कों की स्थिति इतनी ख़राब है कि जो आप सोच नहीं सकते। हमारा बलिया जनपद जो पहले और जगहों पे जितना विकास हुआ है, बलिया में विकास का नाम का कोई चीज़ें नहीं है। अभी जाइए खानपुर डुमरिया और सातवार, इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं कि शायद वो छोटी अगर मारुति या सेंट्रो हुंडई लेके जाएंगे तो उसका चक्का भी टेढ़ा हो जाएगा, बड़ी गाड़ियों का चक्का टेढ़ा हो जाता है, इतना सड़क खराब है। साथ साथ में आप देखिए तो उसी तरह से सोनाडीह, बेलथरा, जो भी सड़कें हैं, आप बगल में चले जाइए इधर सोहाव ब्लॉक में फेफना विधानसभा के, तो वहाँ भी उसी जर्जर स्थिति है। थोड़ी बहुत अच्छी स्थिति रसड़ा की है, थोड़ी बहुत, लेकिन पूरे उसके अलावा जो देखा जाए तो बेलथरा की सड़कें बहुत ख़राब है, बेलथरा विधानसभा की, सिकंदरपुर विधानसभा की बहुत सड़कें ख़राब है, बांटी विधानसभा की बहुत सड़कें ख़राब है, बैरिया विधानसभा की बहुत सड़कें ख़राब है, और बलिया नगर, बलिया शहर तो मैंने बलिया नगर की स्थिति सबसे बदतर अगर है, बलिया शहर की स्थिति है, जहाँ सिर्फ कागज़ में विकास आज की सरकार कर रही है और दिखा रही है। तो हम इस सरकार से अनुरोध करना चाहेंगे काम तो बलिया को भी अपने एक नक्शे पे एक बार देखे और समीक्षा करें कि बलिया एक बागी बलिया 1942 में आज़ाद हुआ था। उस नज़र से बलिया के लिए लोगों को, हमारे सरकार को सोचना चाहिए, और जो माननीय लोग हैं उनको सोचना चाहिए कि बलिया के विकास के लिए क्या होना चाहिए। माना जा सकता है कि नेताजी अब सत्ता में नहीं है, विपक्ष की राजनीति कर रहे हैं। इसके पहले आप सत्ता में थे, भारतीय जनता पार्टी में थे, ये सारी चीज़ें आप हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी में आप यदि होते, ये समस्या का समाधान दिखता? देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो कोई काम करती ही नहीं है, फिर बातें काम कथनी में कर देती है। आप देख लीजिए अखिलेश यादव जी के साथ क्या माना जाए, क्या माना जाए, भाजपा ने इसलिए छोड़ा? बलिया जनपद के अंदर आसपास में एक भी काम नहीं दिखाई दे रहा है। माननीय अखिलेश जी के नेतृत्व में एक सरकार में बिहार से बक्सर, ये जो बक्सर का रास्ता है, उन्हीं के समय का जो पुल अभी बना है, और आवागमन बिहार से यूपी का हो गया है। दूसरा, जनेश्वर मिश्र सेतु की कर रहे हैं। जनेश्वर मिश्र सेतु पे आप देख रहे हैं कि अभी मीडिया और पत्रकार भाई कह रहे हैं
कितना उसमें घोटाला हुआ है, एक चीज़। दूसरा, अभी तक आप दानापुर जाना चाहें तो यह पुल बनने से लाभ मिलता है कि लोग 1 घंटे के अंदर में पटना पहुंच जाते हैं, लेकिन इसके अप्रोचेज इतने ख़राब हैं, इतने जर्जर, आज तक नहीं कंप्लीट हो पाए जिससे बलिया के लोगों को लाभ मिले कि पटना या कलकत्ता जाने में सहूलियत हो। तो ये सरकार का तो ध्यान ही नहीं है। और यहाँ के जो भी अब सरकार नहीं कर पाई, क्या आप विपक्ष में रह के, अगर ठीक है लोकसभा चुनाव सामने है, अगर इंडिया सत्ता में आई तो क्या ये व्यवस्था परिवर्तन होगा? इंडिया सत्ता में आते ही पटना से बलिया तक का 1.5 घंटे का मूवमेंट हो जाएगा, रास्ता बन जाएगा। दूसरा, आपको छपरा में भी बाईपास बनने जा रहा है, 2 घंटे के अंदर में आप पटना पहुंचेंगे। कलकत्ता जाने में कम से कम 2 घंटे की टाइम की आपको बचत मिलेगी। गोरखपुर जाने में भी जो सहूलियत हो सकता है, जितने बाईपास बना करके नितिन गडकरी क्या कर रहे हैं? वो भी तो केंद्रीय मंत्री, वो भी तो सड़कों की जाल बिछा रहे हैं। नितिन गडकरी तो इतना बड़ा झूठा आदमी है देश के कि बलिया में 16 में आकर के और मंच से जो घोषणा करके गए, उसमें से एक भी काम आज तक धरातल में कंप्लीट। ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसो तो बन रहा है। अरे ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे में तो अभी किसानों को मुआवजा नहीं मिल रहा है। जो किसान अपनी ज़मीन रजिस्ट्री करके घूम रहे हैं, बेचारे पैदल हैं, पता नहीं वहाँ ज़मीन में, लैंड में क्या प्रशासन ने उलझा रखा है, कभी किसान त्राही त्राही कर रहे हैं, उनको मुआवजा नहीं मिला है। तो मैं क्या इस सरकार से उम्मीद करूं कि किसानों की हित देखेगी और कि जनता की हित देखेगी? सरकार ने 2-3 चीज़ें की है। अभी आप देख रहे हैं कि मालदेपुर से कदमतर बाईपास बन रहा है, अभी रेलवे स्टेशन का कायाकल्प हो रहा है, बहुत सुंदर बन रहा है। अब आपने कहा मालदेपुर से आज 8 साल बाद थोड़ा सा अभी चुनावी मुद्दा आया है तो नाली वाली और ड्रेन खोदना शुरू हो गया मालदेपुर मोड़ से बलिया के बीच में। तो जरूरत थी। सुनिए, चुनाव अभी खत्म होने से पहले पूरा नहीं होगा और ये फिर अधूरा रह जाएगा, एक बिंदु। दूसरा, आपने रेलवे स्टेशन की कहा, जो रेलवे स्टेशन की विकास से ज़्यादा जरूरी है इंपॉर्टेंस कि गाड़ियों का मूवमेंट 3rd लाइन 4th लाइन बना करके आम पब्लिक को इतने ट्रेन उपलब्ध कराए कि किसी को वेटिंग टिकट की ज़रूरत न पड़े। स्टेशन में टिकट का नाम डाले तो उसको मिल जाए। स्टेशन पे क्या संगमरमर लगा देने से, दीवार में पत्थर लगा देने से आदमी को सुविधा मिल जाएगी? ये सरकार के पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। और विकास भी तो जरूरी है। फिर वही बात, विकास में आम पब्लिक को पहले आने जाने का मूवमेंट होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात कि पब्लिक को सुविधा ये मिलनी चाहिए कि भाई हमने टिकट डाला तो हमें तुरंत टिकट मिल जाए कि हमें बम्बई जाना है। त्योहारों के टाइम में यूपी बिहार के लोगों की दशा ये होती है कि बम्बई और दिल्ली और गुजरात से आने में यूपी बिहार में लोग अपना कपड़ा और अपने बच्चों को पीठ पे बांधते हैं और कपड़ा जो है सर पे बैग रखते हैं और किसी तरह से क्या ये जनरल बोगी में जो आप कह रहे हैं नेताजी, क्या ये समस्या कांग्रेस की गवर्नमेंट में नहीं थी? कांग्रेस की गवर्नमेंट में कुछ इंप्रूवमेंट हुआ था, लेकिन उसके बाद जो 10 साल से सरकार भारतीय जनता पार्टी की सर्व कर रही है, जहां पे पैसे का दुरुपयोग हो रहा है, उस पैसे का दुरुपयोग न करके अगर पहले पब्लिक के हित की सुविधा करते तो ज़्यादा बेहतर होता। तो पब्लिक के हित की बात नहीं हो रही है। पब्लिक के हित में था कि भाई गाड़ियों का मूवमेंट बढ़ा दो। आप अभी 2 लाइन बनाए हो, आपको 4 लाइन बनानी चाहिए। उसके साथ साथ में पब्लिक के लिए, हर पब्लिक आज पैसा देने को तैयार है, क्योंकि पब्लिक मजदूरी, मेरी बात सुन लीजिए, पब्लिक मजदूरी देती है तो उसको ट्रेन में जगह चाहिए, तो ट्रेन में उसको जगह नहीं मिल रहा है। और गाड़ियाँ, अब यहाँ से अगर दिल्ली जाना है तो अभी दिल्ली से, यहाँ से दिल्ली की दूरी 500 किलोमीटर है। 500 किलोमीटर जाने में ओनली 1 आदमी को 8 घंटा, 5 घंटा, 7 घंटा, अभी भी 14 घंटा, 16 घंटा लगता है जाने में। नेताजी, विपक्ष ये कहता है कि अवलेश कुमार सिंह खुद रेलवे का विकास कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्टर हैं। सुनिए, कॉन्ट्रैक्टर हैं, रेलवे के ज़्यादा विकास कर रहे हैं और भारत सरकार के प्रोजेक्ट पे उनका राजनीति चल रही है। नहीं, ऐसा नहीं। देखिए, हम जो सही बात होगा वो बात तो कहेंगे ही, और जनता और किसान मजदूर की बात तो कहेंगे ही। भाई, जो सरकार की स्कीम होगी, विकास तो आप ही कर रहे हैं ना रेलवे के पैसे। विकास हम करें या हमारे साथी सहयोगी करें, कोई भी हिंदुस्तान का आदमी विकास करता है विकास में। लेकिन जो सरकार पॉलिसी बना रही है, तो उस पॉलिसी में थोड़ा सुधार करना चाहिए, ताकि जो जनता का हित हो, जनता का काम हो, उस चीज़ पे पहले ध्यान देना चाहिए। आपके कहने का मतलब है कि उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा हैं, इसके बाद भी बलिया में पढ़े हैं, मऊ के रहने वाले, इसके बाद भी विकास नहीं हुआ। बलिया में विकास के नाम पर 0 है। अभी आप देख नहीं रहे हैं, न सीवर लाइन बना, न नाली बना, न ड्रेन बना, न अप्रोच बना, न सड़क बना, कुछ भी नहीं हुआ है बलिया में। बलिया का रहने बात, चलिए आखिरी सुनिए, चलिए बड़ी लंबी वार्ता हो रही है, लेकिन नेताजी, क्या उत्तर प्रदेश में जदयू का भविष्य है? बिल्कुल जदयू का भविष्य वो है कि जदयू ने जो झंडा उठा दिया है, तो माननीय मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी इस कदर घबरा गई है कि हम लोगों की अभी 3 बैठक हुई है, तो उसके बाद देख रहे हैं देश में क्या हो रहा है। देश में जैसे होता है ना
कि जो स्थिति हो गई है राजनीतिक पार्टियों का, भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से घबरा गई है। इस घबराहट के चलते जेडीयू ने ही वो झंडा उठाया है। पूरा राष्ट्र एक समर्पित राष्ट्रीय पार्टी है। विपक्ष ये कहता है कि जदयू का उत्तर प्रदेश में खाता नहीं खुलेगा, एक भी सीटें नहीं निकलेंगी। ये कहना भारतीय जनता पार्टी को हम लोग नहीं उसके गिरेबान में घेर करके और एक थाली के अंदर में उसको नहीं हम लोग कर दिए तो फिर जेडीयू का अवलेश सिंह नाम नहीं। चुनाव के बाद आप मिलिएगा मुझसे और जेडीयू को 1/3 के नीचे, मतलब बीजेपी को 1/3 के नीचे हम लोग ले आएंगे पूरे उत्तर प्रदेश में। और देश से विदाई का तो जनता ने काम कर रहा है, जनता के साथ हम लोग हैं। भी आ रहा है कि बिहार में भी भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से काबिज होगी और जदयू का खाता बहुत सीमित हो जाएगा। बिहार में भारतीय जनता पार्टी का खाता नहीं खुलेगा और उत्तर प्रदेश में सफाया होगा, 1/3 से भी नीचे सीट आएगी। ये बात रिकॉर्ड कर लीजिएगा, आप उस दिन मिलिएगा चुनाव के बाद। अवलेश जी से बहुत सारी बातें जो कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में ज़बरदस्त तरीके से एक छाप छोड़ रहे हैं। बात हो रही उत्तर प्रदेश की, बात हो रही बिहार की। विपक्ष ये कहता है कि उत्तर प्रदेश और बिहार में भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए मजबूती से चुनाव लड़ेगी, ज़बरदस्त सीटें उनके झोली में होंगी। लेकिन जदयू के वरिष्ठ उपाध्यक्ष का ये कहना है कि नहीं, एनडीए के सामने इंडिया मजबूती से खड़ी है, आने वाले दिनों में सत्ता परिवर्तन होगा और देश में इंडिया की सरकार बनेगी। फिर हम आपसे जुड़ेंगे, तब तक लेते हैं जुड़े रहें हमसे। बलिया आजकल से मैं रोशन जायसवाल, नमस्कार।